सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रोज की तरह आज फिर एक बार आप लोगों के सामने हम यात्रा पर थे निश्चय और व्यवहार नए की, और उसके तहत हमने देखा शरीर को, मन को, श्वासों को, अपनी सारी इंद्रियों की यात्रा की हमने। और कल हमने बात की मन के स्तर की, मन के अचेतन मन और अवचेतन मन की, कि किस तरह से बातें अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं, और अवचेतन मन तक जब पहुंच जाती हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, हमारे धीरे धीरे वो संस्कार बनने लग जाते हैं। तो अगर कुछ लोगों की बात हम माने कि संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। मानव जन्म के हिसाब से हमारे पास जो शक्तियां हैं, जितनी सारी शक्तियां हैं हमारे शरीर में, हम अपनी आदतों को धीरे धीरे परिवर्तित कर सकते हैं, अपने संस्कारों को विचारों की शुद्धता के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। और वो यात्रा क्यों करनी है, किस लिए करनी है, हमें ध्यान ही क्यों करना है। सवाल ये उठता है कि ध्यान हम क्यों करें, हमें कोई साधु सन्यासी तो बनना नहीं है, तो हम इतनी सारी यात्रा क्यों कर रहे हैं। क्यों हम सोचते हैं कि हमें मन के बारे में सोचना है, अवचेतन मन के बारे में सोचना है, चेतन मन के बारे में सोचना है। और आम जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इसका क्या मोल हो सकता है। तो बहुत बहुत सुंदर बात है कि ध्यान की यात्रा में ध्यान क्यों करना है। क्योंकि आज तक, या पहले तक कहूँ, थोड़े पहले तक लोगों की एक ही धारणा थी कि ध्यान करना वो सन्यासियों का काम है, साधु सन्यासियों को सोचना है ध्यान के बारे में, और फिर हमें फुर्सत भी नहीं है ध्यान करने की। और कुछ लोगों का ये कहना कि हमसे ध्यान होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन बहुत चंचल है, इतना चंचल है कि अभी कुछ सोच रहा है और अभी कुछ सोच रहा है। तो उस चंचलता को खत्म करना है या नहीं करना है, पहले तो ये सोचना है। और क्यों चंचलता खत्म करनी है? मन इधर उधर भटकता है तो अच्छा है ना, मन लगा रहता है। तो बात क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ी बात है कि आपका मन जब चंचल होता है तो किसी एक चीज़ पर जब टिकता नहीं है, तो उस काम में, चाहे वो, मैं बोलती हूँ ना, काम चाहे कितना भी मामूली हो, आपको बागवानी करनी है, आपको भोजन पकाना है, ऑफिस में बैठकर काम करना है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका मन चंचल है कि हमें तो बाज़ार से ये खरीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर पर ये चल रहा है, तो क्या आप ऑफिस में काम कर पाएंगे बैठ के? नहीं कर पाएंगे। और ये बात हर जगह लागू होती है कि हम जिस काम में भी सफलता चाहते हैं, जिस काम को हम पूरी तरह करना चाहते हैं, अगर उस काम में हम एकाग्र नहीं होते, उस काम में हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम ध्यान शब्द को रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, ये काम ध्यान से करना, देखो उसका ध्यान नहीं था इसलिए गलती हो गई, देखो गाड़ी ध्यान से चलाना। तो ध्यान सिर्फ सन्यासियों की वस्तु नहीं है। ध्यान शब्द मनुष्य के लिए बना है कि किसी भी कार्य को करने में आप समग्रता से उसमें जुड़े, अपनी पूरी तरह से उसके साथ जुड़ जाएं, उसको ध्यान कहते हैं। और अगर आप समग्रता से किसी भी काम को कर पा रहे हैं तो वही ध्यान की स्थिति है। तो पहले तो जो ध्यान के बारे में जो हम सोचते हैं ना, कि बस बैठ गए ऐसे आंखें बंद करके और हम ध्यान कर रहे हैं, अब उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता तो हम ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, अगर उसको समग्रता से करते हैं, उसमें पूरी तरह जुटकर करते हैं, उस पर पूरी तरह एकाग्र होकर करते हैं, तो पहले तो आप ध्यानी पुरुष हो गए, आप ध्यानी आत्मा हो गए। मैं ज़्यादातर पुरुष शब्द का इस्तेमाल तब करती हूँ जो कि पुरुष शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पुरुष कहने का मतलब हम सारी आत्माएं, चाहे वो
व्यवहारिक स्तर पर स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए होता है। तो जब हम ध्यान कोई भी काम को पूरी समग्रता से, पूरी एकाग्रता से, पूरा जुट करके करते हैं और उस समय करते समय हम किसी और चीज़ के लिए नहीं सोच पाते हैं। पहली बात तो वो ध्यान की स्थिति है। तो अपने मन से हमें ये वहम हटा देना चाहिए कि हम ध्यान नहीं कर सकते। अगर हम ध्यान नहीं कर सकते होते तो हम किसी भी कार्य में सफल ही नहीं होते। तो वो भी एक ध्यान हो गया। तो फिर जो हम बैठकर करते हैं वो क्या है? आंखें बंद करके जो मैं रोज ध्यान कर रही हूँ और आप भी कर रहे हैं वो क्या है? तो ध्यान की अलग अलग स्थितियाँ हैं। जैसे बहुत सारी मिठाई होती है ना, रसगुल्ला भी होता है, चमचम भी होता है, पेड़ा भी होता है, और ये सारी मिठाइयाँ दूध से ही बनती हैं। कमाल की बात यह है कि ये जितनी दूध की मिठाइयाँ हैं, दूध की 100 प्रकार की मिठाइयाँ आप बना सकते हो। तो बनती तो दूध से ही हैं, लेकिन सबके रूप, रंग, नाम और थोड़े स्वाद में भी अंतर हो जाता है। तो बस इतना सा ही अंतर है, अलग अलग तरह का ध्यान होता है। और इस ध्यान में एक ध्यान होता है वाचिक ध्यान, एक मतलब जो वचनों के द्वारा जो ध्यान किया जाए, एक मानसिक ध्यान जो मन के द्वारा किया जाए, एक कायिक ध्यान जो शरीर के द्वारा किया जाए। तो ये अलग अलग ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग स्टेज होते हैं। तो जब आप अपने शरीर को स्थिर कर लेते, वास्तव में ना स्थिर किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता है। अगर निश्चय की दृष्टि से कहूँ, अगर शाश्वत सत्य की दृष्टि से कहूँ, तो कुछ भी स्थिर नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, ये भी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मैंने जैसे कि कहा था। तो ये स्थिर नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है कि स्थिर है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर बैठे हैं और हमें किसी चलायमान पृथ्वी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इसकी गति जो है ना, वो उस तरह की है। जब ये अपनी धुरी पर घूम रही है और जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जिस गति से ये दोनों काम कर रही है, कभी कभी गति भी स्थिरता का कारण बन जाता है। बहुत ज़्यादा गति में है चीज़ें तो हमें वो स्थिर लगती हैं, और बहुत ज़्यादा स्थिर है तो हमें गतिमान भी लग जाती हैं। कभी जब हम गाड़ी में चलाते होते हैं, जब मैंने पहली बार जब गाड़ी चलाना सीखा था, आज से करीब 25 साल हो गए, तो मैं बच्चों के स्कूल गई और स्कूल लेकर के जब वापस आ रही थी तो रास्ते में सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोकी, और सिग्नल पर जब मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी गाड़ी चल रही है। गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ था, गाड़ी रुकी हुई थी, लेकिन मैं एकदम घबरा गई। मैं ब्रेक ये वो सब चेक कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ी तो मैंने रोक के लगी थी, मुझे लगा मेरी गाड़ी चल रही है। वास्तव में मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, बगल की जो गाड़ियाँ चल रही थी उसके कारण मुझे ये आभास हुआ कि मेरी गाड़ी चल रही है। ट्रेन में ऐसा बहुत बार होता है। जिन्होंने ट्रेन में सफ़र किया होगा, देखा होगा कि ट्रेन अगर बगल की ट्रेन चलती होती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है। तो हमारी गति पर निर्भर करता है कि हमें वो एहसास होगा कि नहीं कि चल रहे हैं या स्थिर है। पहली बात तो ये बनती है। तो जो हमारा मन है, जो हमारा तन है, जैसे हमने तन को स्थिर कर लिया ध्यान में, इसको शरीर का ध्यान कहते हैं, कायिक ध्यान कहते हैं। कि जब हमने तन को स्थिर कर लिया तो हमारा तन स्थिर हो गया। व्यवहार की दृष्टि से तो ये स्थिर हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ये स्थिर हुआ है? अगर हम शरीर के अवयवों को भी देखें तो अंदर हृदय का धड़कना, हमारी जो जितने भी हमारे शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं, जितने भी संस्थान हैं, लीवर है, फेफड़े हैं, हृदय है, बुद्धि है, वो सब तो अपना काम कर रही हैं। हम उनको स्थिर नहीं कर पाएंगे। वो अपना काम कर रही हैं, वो चलायमान है। तो ऊपर से हमारा ये शरीर स्थिर है, लेकिन अंदर की जितनी प्रक्रिया है, चूँकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो स्वतः होती हैं, इसलिए वो चलायमान होती हैं। तो उसी तरह से हमारा मन जो शरीर के अंदर है, मन जो बुद्धि से पूरे शरीर में जो प्रवाहित होता है, जो बुद्धि का एक अंश है, बुद्धि का एक अंग है, एक प्रकोष्ठ है, वो चलते रहता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हमने तन को स्थिर कर लिया, तन गतिशील नहीं है,
तो ध्यान हो गया, तन का ध्यान हो गया, तन स्थिर हो गया, लेकिन मन उस समय चलायमान रहता है, तो वो मन का ध्यान नहीं होता। और कभी कभी हम तन को स्थिर कर लेते हैं, लेकिन हमारे शब्द चलते रहते हैं, वो शब्द जो वाणी से निकलते हैं। तो जब हम मौन हो जाते हैं तो उसको वाचिक ध्यान कहते हैं। मौन भी एक ध्यान है, वो वाचिक ध्यान हो गया। और तो पहला ध्यान कायिक ध्यान हो गया, दूसरा वाचिक, और तीसरा ध्यान हो जाता है मानसिक ध्यान। मतलब जब आप मन को भी चलायमान करने से रोक लो, मन को चलने से रोक लो, तो सबसे कठिन वो होता है कि मन किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि आंखें बंद करने के बाद भी, मुख को मौन करने के बाद भी मन में विचार चलते रहते हैं। विचारों को किस तरह मौन किया जाए, विचारों को किस तरह से ध्यान में संलग्न किया जाए। और तब वहाँ पर बात आती है कि जो काम आप कर रहे हो, जिस काम को करते समय आप पूरी तरह उस काम के विचार में हो, उस समय बाकी सारे विचार छूट जाते, अपने आप छूट जाते, छोड़ना नहीं पड़ता। अगर आपने किसी एक विचार को पकड़ लिया, भले ही आप एक सब्जी ही काट रहे हो, मान लीजिए अब सब्जी काट रहे हो, तो पूरा ध्यान अगर आपने उस सब्जी पर रखा कि इसको छील रही हूँ, इसको काट रही हूँ, इतने बड़े पीस कर रही हूँ, पूरा ध्यान उस सब्जी पर है, तो एक विचार जैसे अगर मैंने एक बार कोशिश की कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं ना, उनको मैं लिखना शुरू करूँ सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, और लिखती गई तो वो 30 सेकेंड्स में इतने विचार एक साथ आ रहे थे, इतने विचार आ रहे थे, और कहाँ से कहाँ भ्रमण कर रहे थे कि लगा कितने पेज भर जाएंगे। तो इतने सारे विचार हमारे मन में चलते हैं। तो जब हम वायु से विचार तक की जो यात्रा कर रहे थे ना, उसमें आता है ये मानसिक ध्यान, ये विचारों का ध्यान, विचारों की बात। तो जब एक चीज़ पर हम एकाग्र कर पाते हैं तो वो मानसिक ध्यान हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया निरंतर करते रहते हैं तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। किसी सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा की तलाश करने के लिए कहीं गुफाओं और कंदराओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मन को समझना है। मन को समझना यानी मन की सारी प्रक्रिया को समझ लेना है। तन को समझना, तन की सारी प्रक्रिया को, जिसमें मन भी आता है, जिसमें बुद्धि भी आती है, और जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो चेतना तत्व है, उसकी जो उर्मियाँ हैं, जो इस प्रकाशन होता है इस इंद्रियों के द्वारा, वो सारा भी उसमें आ जाता है, अपने आप आ जाता है, स्वतः आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। अगर हम यात्रा शुरू करते हैं एक गंतव्य से, अगर हम शरीर से यात्रा शुरू करते हैं, शरीर को जानने का प्रयत्न करते हैं, विज्ञान की दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से नहीं, सिर्फ शरीर विज्ञान की दृष्टि से नहीं, वो जानना भी ज़रूरी है, सिर्फ जीव विज्ञान की दृष्टि से नहीं, वो भी जानना ज़रूरी है, लेकिन शरीर को जानने की दृष्टि से, संपूर्ण शरीर को जानने की दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से, निश्चय और व्यवहार, दोनों दृष्टिकोणों से जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम उन चेतन रश्मियों तक अपने आप पहुंच जाते हैं, जिसकी खोज के लिए भटकता है मन। उस आनंद तक खुद पहुंच जाते हैं जो हम चाहते हैं। तो खोज, वो यात्रा वहीं से शुरू करनी है। जब आप एक पैर बढ़ाते हैं, दूसरा पैर स्वतः बढ़ जाता है, और पैर बढ़ते चले जाता है तो निश्चित ही मंजिल मिल जाती है। रुके रहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो ध्यान है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम मन की बात कर रहे थे, चेतन और अवचेतन मन, तो संकल्प, जब कल हमने बात की संकल्प की कि किस तरह से हम अपने संकल्पों को अवचेतन मन तक ले जाते हैं। अब अवचेतन मन तक ले जाते हैं, उसके बाद होता क्या है? जब हमने कोई एक विचार पर अपना ध्यान मान लीजिए केंद्रित कर लिया, तो उसके बाद होता क्या है? वो विचार जो हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, अवचेतन मन में होते हैं, और प्रकृति का एक अंग होने के कारण जो हम सोचते हैं, जैसे जो हम बोलते हैं वो तो स्थूल शब्द हैं, लेकिन वो स्थूल शब्द जो भी हम छोड़ते हैं बाहर, जैसे हमने एक विचार लिया, हमने एक श्वास ली, हमने एक वाणी ली और उसको हमने बाहर छोड़ा, तो जैसे ही हम उसको बाहर छोड़ते हैं, एक विचार लिया, उसको कहीं लिखा, एक विचार लिया, वो हमारे
ब्रेन से निकलकर, वो हमारे शरीर से वो रश्मियाँ निकलकर, उस चेतना की रश्मियाँ निकल करके इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। और ये प्रयोग करके आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल हो जाती हैं। वो किस तरह हो जाती हैं देखिए, जब वो हमारे अवचेतन मन में जाकर के ठहर जाती हैं। और कभी भी, आज से 10 साल पहले की घटना है, आज से 40 साल पहले की घटना है, लेकिन उसी तरह की कोई दूसरी घटना अभी घटती है। 40 साल पहले की बात थी, मैं भूल चुकी हूँ उस बात को, लेकिन जैसे ही उससे मिलती जुलती कोई घटना आज घटती है, 40 साल पहले की वो बात मुझे याद आ जाती है। कैसे याद आ जाती है? 40 साल बीत गए, मैं तो भूल चुकी थी उस बात को। तो वास्तव में हम कुछ भी नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन पर जाकर अंकित हो चुकी होती है, लिखी जा चुकी होती है। जैसे एक किताब में आपने लिख दिए, एक बहुत मोटी सी आपने 1000 पेज की एक बुक लिख दी, अंतिम पेज पढ़ के बंद कर दिया, लेकिन पहले पेज पर जो लिखा था वो भी अंकित है और अंतिम पेज वाला भी अंकित है। जब भी आप खोलेंगे वो पहले पेज वाला भी नज़र आ जाता है। ठीक इसी तरह हमारी अवचेतन मन में जो चीज़ें अंकित होती है, वो एक तरह से, चूँकि हमारा जो ये शरीर है, मैंने कहा ना, शरीर को जानना, ये जो ब्रेन है वो ये ब्रह्मांड का एक रूप है, पूरी सृष्टि का एक रचना का एक अंग है, समुद्र की एक बूंद है। तो आपने वो बूंद समुद्र में डाल दी तो वो उसमें मिक्स हो गया। वैसे ही हमारे विचार जो हमने डाल दिए इस संसार सागर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो व्याप्त हो जाता है हमारे अवचेतन मन के साथ साथ, और वो रहता है वहाँ पर। और जब हम चाहें खोलकर उसे पढ़ सकते हैं। वो ऐसी किताब बन जाता है जो कभी नहीं मिटता। हो सकता है पन्नों में जो हम लिखें, ये पन्ने तो मिटने वाले हैं, ये मिट जाते हैं, फटने वाले हैं, फट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, पानी में गल जाते हैं, लेकिन हमारे वो विचार वो अस्थाई हो जाते हैं। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि फिर बड़ा सोचना है हमें किस चीज़ के लिए सोचना है? कुछ भी विचार करने के पहले सोचना है कि हम क्या विचार करें और क्या विचार न करें। क्योंकि जो विचार हम करते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं, जो श्वास हम छोड़ते हैं, वो यहाँ रह जाती है और वो हमारा संस्कार तो बनता ही है, वो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लौटकर हमारे पास वापस आता है। अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो वो बुरा जो है, हमने इस सृष्टि में अपने विचार फेंक दिए, उसका बुरा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, वो हमारे पास वापस लौट के आएगी और हमारा ज़रूर बुरा होगा। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, इसको ध्यान में रख करके जब हम विचार करते हैं और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो हमारे ध्यान में जब जो जो विचार आते हैं उसको किस तरह से परिष्कार करना है। ये परिष्कार की जो बात है ना, छानने की बात, चुनने की बात, वही जीवन में का असली मर्म वही है। हमें अगर आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में बढ़ना है, मैं नहीं कहती कि साधु सन्यासी बनना है, आत्मा की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में आनंद की खोज करना है। तो उस आनंद की खोज के लिए भी ये ज़रूरी है। किस तरह से हम जो श्वासों की यात्रा करते हैं, फिर किस तरह से वो हमें प्रभावित करती है, किस तरह से हमारा मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों ध्यान हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाता है, किस तरह से हमारे शरीर और मन में परिवर्तन लाता है, इसकी बात हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 2 मिनट के लिए ध्यान कर लेते हैं, और ध्यान की अवस्था में जो रहना चाहें रह सकते हैं, और जो जाना चाहें बाद में जा सकते हैं। तो आप सभी आंखें बंद कर लें। अपने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें, पैरों के अंगूठे पर, पैरों की उंगलियां,
पत्थली, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। घुटने, ऊपर का पैर, जंघाएं, दोनों पैरों को देखें, उन्हें पूरी तरह ढीला छोड़ दें। उनमें किसी भी तरह का कोई भी कसाव ना हो। दोनों पैर तनाव मुक्त हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ेंगे। मैं रीढ़ की हड्डी को देख रही हूँ, ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हूँ, पीठ की ओर सारी नसों को ढीला छोड़ रही हूँ। रीढ़ की हड्डी तनाव मुक्त हो गई है। कंधे तक पूरा पीठ निश्चल और तनाव मुक्त है। धीरे धीरे पेट की ओर, नीचे के हिस्से, पेट, अंदर की सारी क्रियाएं चल रही हैं पेट के अंदर। सभी को ढीला छोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। हृदय, फेफड़ा सभी अपना काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी छाती से कंधे तक आएं। अपनी उंगलियों को देखें। दोनों हाथों की उंगलियां ढीली हो चुकी हैं। हथेली, हाथ, धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे तक, उन्हें ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का कसाव, किसी भी तरह का तनाव न हो। गर्दन तक, गर्दन के नीचे का पूरा शरीर ढीला और तनाव मुक्त हो चुका है। धीरे धीरे गर्दन की ओर आएं। गर्दन की नसों को ढीला छोड़ दें। चेहरा, होठों पे एक मुस्कान रहनी चाहिए। होठ मुस्कुराते ही पूरे चेहरे का तनाव स्वयं ही खत्म हो जाता है। अपने आप आंखें हंसने लगती हैं। नाक श्वासों को आराम से लेने लगता है। कान निश्चिंत से हो जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर माथा और पीछे के सर से ऊपर के सर की ओर पूरा सिर और चेहरा सारा तनाव मुक्त हो चुका है। किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अब हम एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस। सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस। सांसों को बाहर छोड़ देते हैं। और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास पर।
अंदर जाती हुई सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है। बाहर आती हुई सांस के साथ नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। धीरे धीरे सांसों के साथ हम लय होते जाएंगे, एक होते जाएंगे। सिर्फ सांसें सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ले जा रही हैं, सारे विकारों को बाहर छोड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। आती जाती सांसों को अपनी दोनों भौं के बीच से गुजरते हुए महसूस करें। दोनों भौं से ऊपर सर की ओर, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, उस चक्र पर जाते हुए महसूस करें। उन श्वासों को भौं के बीच के केंद्र से ऊपर की ओर, ऊपर से पीठ की रीढ़ की हड्डी की ओर, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से वापस लौटती सांसें, गुजरते हुए यात्रा करती हुई वापस बाहर आती सांसें, अंदर जाती और फिर से बाहर आती सांसें। सिर्फ श्वास और कुछ भी नहीं।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो वापस आना चाहते हैं दोनों हथेलियों को रगड़ें, कटोरी बनाकर उन्हें अपनी आँखों पर रखें। फिर से अपनी हथेलियों को रखें और सर से लेकर पूरे शरीर को स्थिरता से बाहर लेकर आए। पूरे शरीर में एक दौरान। ओम शांति। ध्यान करने के बाद कभी भी झटके से न उठें। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें और बहुत धीरे धीरे उठें। धन्यवाद।